हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्पार्क की खुशी। आज है हमारा थाईलैंड में डे 3 और मैं हूं बैंकॉक में। एक्चुअली हमारी पहले प्लानिंग थी 2 दिन पटाया, 2 दिन बैंकॉक और 2 दिन फुकेट की। तो प्लानिंग में कुछ चेंजेज हो गए। हमारी जो है थी कि 12-13 हम पटाया में रहेंगे और 14-15 बैंकॉक में और 16-17 फुकेट में। 18 को हमारी रिटर्निंग फ़्लाइट है। लेकिन इसमें चेंजेस ये हो गए कि जब हम 14 का हमारा था कि चाओ प्राया प्रिंसेस पे डिनर क्रूज करना था, तो लेकिन वो 14 फेब को पता नहीं अब इतना ज़्यादा वैलेंटाइन डे है या क्या है, ऑनलाइन तो बिल्कुल सोल्ड आउट कर रहा था तो सब कुछ। तो हमें तो लगा कि और फिर 15 को हमें बस से निकलना है फुकेट और बस हमेशा शाम में होती है। तो 14 को बुकिंग हो नहीं रही थी और 15 को हमें शाम में बस से निकलना था फुकेट के लिए। तो इस वजह से दोनों दिन में से हम किसी दिन कर नहीं सकते थे चौपरा या प्रिंसेस पे डिनर क्रूज। तो सॉरी, क्रूज एट डिनर। तो इसलिए हमने किया कि चलो ठीक है, हम पटाया में जो है पहले आ जाएंगे और 13 तारीख को ही हम यहाँ पे क्रूज में डिनर कर लेंगे। तो इसलिए जो है हम कल यानी डे 2 जो हमारा पटाया में था, वहाँ से हमने पहले यहाँ पे ऑनलाइन ही बुकिंग कर ली थी। बस से 2 घंटा टाइम और टैक्सी से तो और कम लगना चाहिए था, लेकिन भाई साहब बैंकॉक की ट्रैफिक मतलब इतनी ज़्यादा कि हम वहाँ से पटाया से बैंकॉक तो हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में पहुँच गए, 1.5 से मतलब 1 घंटे 40 मिनट में। लेकिन बैंकॉक में हमें 8 से 9 किलोमीटर कवर करने में 1 से 1.25 घंटे लगे, जिस वजह से हमारी प्लानिंग जो है ना सारी ऊपर नीचे उथल पुथल सब हो गया। हम पहुँचे यहाँ पे 5:40 में, शाम के 5:40 में। वहाँ से 2:30 बजे निकले थे। 2 बजे की प्लानिंग थी, बट करेंसी एक्सचेंज कराने में भी हमें लग गए आधा घंटा एटीएम ढूंढने में। डेबिट कार्ड काम नहीं आया, फिर क्रेडिट कार्ड से हमने निकाले थोड़े बहुत पैसे और फिर कि जाके बैंकॉक में एक्सचेंज करा लेंगे। तो ये करने में हमें 2:30 बज गए। और फिर 2:30 बजे हमने, बस तो हमेशा शाम में ही चलती है या सुबह में चलती है, तो हमें टैक्सी बुक करना पड़ा। टैक्सी से हम आए बैंकॉक। हमें लग गए मतलब 5:40 हो गए और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि 5:30 से जो है वो एंट्री स्टार्ट हो जाती है और 6:30 बजे के बाद वो एंट्री अलाउ नहीं करते हैं। तो भागे भागे हम यहाँ 5:45 बजे रूम पहुँचे। यहाँ जो हमारा होटल बुक था हमने पहले ही बुक कर लिया था, तो यहाँ पे बुकिंग थी, तो यहाँ पे हम आए चेक। और फिर टैक्सी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वो एशियाटिक रिवर डेस्टिनेशन है, वहाँ पे होता है ये मतलब रिवर क्रूज पे डिनर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और जो ट्रैफिक हमने देखा था गूगल पे भी जो दिखा रहा था टाइम, उसके हिसाब से टैक्सी से तो हम कभी पहुँच ही नहीं पाते। यहाँ पे जो है बाइक राइडर भी होते हैं जो मतलब आप सिंगल पर्सन है तो आप ऐप में ढूंढेंगे, बोल्ट या ऐप या ग्रैब ऐप में, तो आप बाइक राइडर को भी बुक कर सकते हैं और आप बाइक से जा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने अपने मोबाइल के ऐप से मेरा बुक कर दिया बाइक राइड। मैं अकेले गई हूँ बाइक वाले के साथ। और फिर मेरा हस्बैंड वो जब बुक करने लगे दोबारा तो बुक भी ना हो और मतलब दोनों में से किसी ऐप से फिर से बुक नहीं हो रहा था। और जब यहाँ लोकल जो यहाँ पे बाइक राइडर जो खड़े थे, वो 300 बात उन्होंने चार्ज किया। सिर्फ 9 किलोमीटर होगा उसका, होगा नहीं, 9 किलोमीटर ही है। और मैं गई बुक करके ऐप से 100 बात में और इन्होंने 300 बात लिया। लेकिन मजबूरी थी, हमें पहुंचना था, नहीं पहुंचते तो फिर हमारा बुकिंग था उसके पैसे जाते और फिर हमारे पास टाइम था कि हम अगले दिन कर सकते थे। इस वजह से मेरे हस्बैंड पीछे से आए 300 बात में। लेकिन एक बात है कि बाइक वाले भैया ने जो बाइक उड़ाया है, यहाँ सारे लोग बाइक ऐसे उड़ाते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाता है। लेकिन मुझे वो मज़ा भी करना मतलब उतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि मुझे टेंशन था कि 6:30 बजे पहले पहुंचना है किसी तरह। तो जब वहाँ मैं पहुंच गई, वहाँ पहुंचने के बाद भी क्रूज जो है वो तो हमेशा मतलब बीच साइड होगा या ओशन साइड होगा। वो मॉल दिख रहा था एशियाटिक, हमें बताया था हस्बैंड ने, तो वो मॉल दिख रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं मतलब कहाँ जाऊँ। और उनको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, गूगल ट्रांसलेट कर रही थी तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं जो बोल रही थी चाओ प्राया प्रिंसेस, वो कुछ और ही डिटेक्ट कर रहा था। तो इस वजह से फिर वहाँ पे भटकते भटकते 6:40 में वहाँ पे मेरे हस्बैंड ही पहुँच गए। फिर हम वहाँ पे गए। जब हम वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने, हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, पता नहीं है ऑनलाइन बुकिंग वालों को
करते हैं या हम लेट से पहुंचते थे, इसीलिए हमें हमें दे दिया लोअर डेक। कोई नहीं, बस फिर भी हमें ठीक है, चलो ठीक है, हम पहुंच तो गए अपर ऊपर वाले डेक पे, तो हम जाके फोटो वोटोस खिंचा ही लेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, हमें 6:40 में पहुँचे, तो वो बोलती है कि 7:15 से हमारा जो है डिपार्चर टाइम है। मुझे तो लगा बाप रे, इतना भाग भाग के आया और यहाँ बोल रही है 7:15 तक डिपार्चर टाइम है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि देखिए आप हमेशा ना पहले से प्लानिंग करके चलें, टाइम लेके चलें। और देखिए प्लानिंग आपकी कितनी परफेक्ट हो ना, जब आप रियल लोकेशन में, रियल लाइफ में आते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो जो मतलब है प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो, ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ना क्या है कि ऑनलाइन जो है ना बहुत कम क्रूज आपको दिखाएंगे, चौपरा या प्रिंसेस, और भी कम क्रूज रहेगा जब हम, लेकिन वहाँ गए ना तो वहाँ पे मतलब और भी क्रूज थे जहाँ पे वो लेके जा रहे थे बीच, ये छावपराया रिवर है वो, उसमें पूरा 1-2 घंटे का वो जा मतलब टूर कराते हैं, और उसके बीच में आपको बहुत सारे मतलब एक्चुअली एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है, आपको एक बार करना ही चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, सबके पैसे बहुत 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 महंगे होते हैं। आप यहाँ आ रहे हो तो ये सोच के चलो कि आपके जो है ना मतलब भाई पैसे उड़ने वाले हैं, आप ऐसे बहाने वाले हो पैसे पानी में, आप चाह के भी आप ही मतलब कम खर्च कैसे ही करोगे, आप खाओगे, चलो खाना आप थोड़ा बहुत 19-20 कर भी लो, लेकिन जो आपका ये टिकट वगैरह है ना, ये सब लेने में ही सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन मैं बोलूँगी कि ये जो क्रूज़ है, डिनर क्रूज़, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब वो लेके जाते हैं ऊपर में, और फिर जब वो लेके जाते हैं तो चारों तरफ की जो लाइटिंग, और बीच बीच में इकॉन सियाम दिखता है, और फिर बीच में एक ब्रिज आया था बहुत ही सुंदर सा, मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो फाइनली हम तो वो एंजॉय कर लिए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे और भी मतलब क्रूज रहते हैं, बस सिर्फ चाप राया प्रिंसेस नहीं है, उसके अलावा भी क्रूज रहते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये पता नहीं वैलेंटाइन वीक है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम है, हम कुछ भी 2 दिन पहले भी बुक कर रहे हैं ना तो सब कुछ सोल्ड आउट हो रहा है। मतलब वहाँ पे जब हम गए तो भाई साहब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, टिकट कटाने के लिए हमने तो ऑनलाइन कराई दी थी, लेकिन टिकट के लिए इतनी भीड़ थी, मैं आपको चलो। वीडियोस अटैच करूंगी तो आप उसमें देखेंगे ही। मतलब बहुत भीड़ थी, और हमने मतलब 2 दिन पहले बुक कराया, तब हमें 14 का तो सोल्ड आउट पता नहीं कब से था, 13 और 15 का ऑप्शन दे रहा था। और तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा ये पीक टाइम है। और तो आप जब भी आओ ना तो सब कुछ प्री प्लान रखो, और बुकिंग तो सबसे पहले हर जगह की कर लो यहाँ पे ना। और कोई यहाँ आपके सुनने नहीं वाला है, कोई हेल्प मतलब हेल्प वो इन द सेंस ये नहीं कि कुछ हेल्प नहीं करते, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, इन द सेंस कि वो हेल्प आपके कर नहीं पाएंगे। अगर आपने होटल इसके सोल्ड आउट है तो फिर वो आपको कैसे प्रोवाइड कराएंगे, या टिकट सोल्ड आउट है तो वो कैसे आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए आप पहले से ही बुकिंग भी कर ले। हमने एक्चुअली होटल वगैरह सबकी पहले से बुकिंग कर ली थी, और फिर पहले से वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बुक कर लें, यहाँ बिल्कुल नहीं रहे, और क्लूक ऐप से करें तो आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो ऐप है बोल्ट, सस्ता जरूर है बोल्ट ऐप, बट ना वो मतलब क्या बोलूँ, मतलब कम लोकेशन पे है, और कम डिस्टेंस पे वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो बोल्ट और ग्रैब ऐप दोनों आप बुक कर लें, जो जिससे पॉसिबल हो, आप जिस टाइम ट्रेवल कर सकें आप उससे करें, क्योंकि कभी कभी होगा कि बोल्ट में ड्राइवर आपको नहीं मिलेंगे, कभी ग्रैब में नहीं ड्राइवर मिलेंगे, तो आप दोनों कर लें, दोनों में चेक करके आप जिससे चाहें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो टैक्सी वाले या जो भी बाइक राइडर या टुक टुक वाले भी है ना, टुक टुक वाले भी मतलब डबल ट्रिपल बोलते हैं भाई, टैक्सी से भी ज़्यादा, मतलब ऐप में जितनी टैक्सी दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा बोलते हैं। तो इसीलिए आप ऐप के थ्रू ही कोशिश करें कि आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकें, वरना यहाँ पे पॉसिबल नहीं। और बस का आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब जाएं, और बस में करने में क्या होता है कि वो लिमिट टाइम हो जाता है कि आप इतने बजे आपको यहाँ बस से पहुँचना है। तो इसीलिए ये सब से तो हमसे तो नहीं हो पाया भाई बस से बुकिंग, हम जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो टैक्सी से ही कर रहे हैं, ऐप से, ऐप के थ्रू बुक करके। तो ये हो गई टैक्सी की बात। और अब जो प्रॉब्लम हमारे साथ एक नई प्रॉब्लम आई है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। हमें जाना है 16, मतलब हमें प्लानिंग थी कि 15 को फुकेट जाएंगे, और आज है 14। तो हमने यानी 13 को ही बस बुक कर रहे थे, तो सारे बसेस सोल्ड आउट दिखा रहे थे।
एक बस में हमें मिला, वो भी दोनों अलग-अलग, एक सीट अपर डेक पे, एक सीट लोअर डेक पे, एक बस में मिला। हमने उसकी बुकिंग कर ली क्योंकि हम सारे में चेक कर चुके थे एक साथ वाली सीट पे, तो हमें कहीं बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो हमने अलग-अलग ही करी, चलो किसी तरह भाई पहुँच तो जाए फुकेट, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। फ्लाइट मतलब हमारी आने की फुकेट से बैंकॉक की हमारी फ्लाइट है, बट जाने का हमने सोचा कि एक बार चलो बस से चलते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी बसेस होते हैं, ऐसा सुना है, मतलब यूट्यूब पे मैंने भी देखा है। तो इसके लिए हम जब चेक कर रहे थे तो कल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, तो हमने एक अपर और एक लोअर डेक वाली सीट पे बुक कर लिए। तो उसमें क्या है, जब आप मतलब पेमेंट करने जाओगे, अगर आप अपने यूपीआई से करोगे या अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड डालोगे, तो उस पर ओटीपी वो आपके अपने पर्सनल नंबर पे भेजेगा, जो कि यहाँ पे तो एक्टिवेट हमने करा नहीं रखा है, उसमें रोमिंग एक्टिवेट करा के नहीं रखा है, तो वो खोल दिया हमने। यहाँ पे थाईलैंड की सिम ली है, तो पेमेंट करने की जब बारी आई तो पेमेंट हमारा हो नहीं पाया। तो इसमें एक और ऑप्शन रहता है कि वो स्टोर पे आप जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 7-Eleven बहुत जगह, हर जगह है, तो वो स्टोर मतलब बुक किया कि हम वहाँ से जाके पेमेंट कर लेंगे। तो हमने फाइनली किसी तरह भी तरह बुक तो कर लिया था, तो रात भर चैन से सोए कि चलो बुक हो गई हमारी। लेकिन हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया कि उसको जो पेमेंट करने का जो टाइम होता है ना, वो फिक्स होता है उतने ड्यूरेशन तक के लिए। हमारी ड्यूरेशन मतलब कल हमने रात में बुक किया था 10:30 बजे के अप्रॉक्स, 11 बजे के अप्रॉक्स, तो हमारी टाइमिंग 5:30 बजे सुबह तक ही हम स्टोर पे जाके पेमेंट कर सकते थे। तो जब हम आज मतलब नहा वहा के फ्रेश फ्रेश होके बाहर निकले, तो बज गए थे 9:30, और उन्होंने कहा ये आपका एक्सपायर हो गया है आपका क्यूआर कोड, तो आपको फिर से बुकिंग करनी पड़ेगी। जब हम फिर से ऐप पे गए तो भाई अब तो वो भी नहीं मिल रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, यहाँ से जो बस टर्मिनल है वहाँ पे देखते हैं बुकिंग हो पाती है कैसी होती है। भगवान बस बुकिंग हो जाए, क्योंकि कहानी चल रही है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपको शेयर कर दूं, ताकि आप प्रिपेयर रहें। वैसे आप कितना भी प्रिपेयर रहेंगे, 19-20 हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, पहले से बुकिंग वगैरह रहे। एक बात मैं और बताना भूल गई कि देखो, आपका जो वो फीलिंग है ना, मतलब जो आप एंजॉय करोगे चाव फ्राई प्रिंसेस पे जो, तो वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन हम लोग जब गए थे ना, तो हम लोग सोचा कि अरे भाई पैसे दिए हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, नए नए फूड ट्राई करते हैं, थाई फूड, कोरियन फूड जो भी है। वहाँ पे एक्चुअली इंडियन फूड भी था, कोई डाउट नहीं है, आप इंडियन फूड में ही था, और वो ठीक ठाक बनाया हुआ था, उसमें मसाले डाले हुए थे। लेकिन भाई उसके अलावा जितने भी फूड थे, मतलब देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन सब कुछ लग रहा था जैसे उबाल के दे दिया। हमारे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल नहीं, इंडियन टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ये आपको, अगर आप नई चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो कोई नहीं, सबका अपना ही अलग मज़ा है। मैं तो ऐसे कोरियन सीरीज़ में देखती थी, गिम्बाब खा रहे हैं और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें, वो चावल से बनी हुई रहती है। बट यहाँ मैंने खाया तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो फाइनली हम आके इंडियन फूड ही खाए। तो बट जो एक्सपीरियंस है लोकेशन का, जो व्यू था, जो मतलब पानी में आप जब जाओगे, वो सब एक्सपीरियंस तो आपको मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में आगे, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और खूब सारा शेयर करें, और कुछ क्वेरीज भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर से बाय।